Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप प्लांट्स के टिश्यू सिस्टम के बारे में समझेंगे। पौधों में तीन तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। एक का नाम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरे का नाम है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरे का नाम है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो प्लांट्स के किसी भी पार्ट का सबसे बाहरी कवर बनाता है, और ये कवर चूँकि सबसे बाहर रहता है इसलिए इसका नाम पड़ा है एपिडर्मल। एपिडर्मिस से आया, डर्मिस मतलब स्किन होता है और एपी मतलब एक्सटर्नल। जो एपिडर्मल टिश्यू होता है वो यूजुअली उसमें सेल्स का एक ही लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, और जो सारे सेल्स होते हैं मतलब जो टिश्यू होता है वो पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमिडस सेल्स होते हैं। तो ये एक टाइप का सिंपल टिश्यू हुआ। और एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, मोम जैसी लेयर होती है, वो पूरा कवर्ड होता है एपिडर्मिस से। उस लेयर को क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल से फ़ायदा ये होता है कि पानी से बचाव होता है, रक्षा होती है, और वाटर का लॉस भी नहीं होता। मतलब जैसे गर्मी ज़्यादा पड़ी तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी इवेपोरेट हो जाएगा प्लांट के अंदर से, तो वो भी प्रिवेंट होता है। एपिडर्मिस में रूट हेयर्स हो सकते हैं अगर रूट का एपिडर्मिस है, और स्टेम का एपिडर्मिस है तो उस पर ट्राइकोम्स होते हैं। जो स्टेम पर बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ट्राइकोम कहते हैं। अंतर ये होता है कि रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन ट्राइकोम मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ट्राइकोम सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा वैरायटी, जबकि रूट हेयर्स में ऐसी कोई वैरायटी नहीं होती, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, वो हमेशा सॉफ्ट होते हैं। इनके अलावा अगर लीफ की एपिडर्मिस है तो बीच बीच में छोटे छोटे पोर भी होंगे जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा प्लूरल वर्ड है और स्टोमा सिंगुलर वर्ड होता है। इस डायग्राम में एक स्टोमा का स्ट्रक्चर दिखाया गया। तो सबसे बीच में जो पोर होता है उसे स्टोमेटल एपार्चर कहते हैं, और वो एपार्चर दो सेल्स से घिरा होता है जिनका शेप किडनी की तरह होता है, कुछ प्लांट्स में डम्बेल की तरह भी हो सकता है। इन दोनों सेल्स को गार्ड सेल्स कहते हैं। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, मतलब इनसे फोटोसिंथेसिस भी होता है। गार्ड सेल के आसपास जो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं उसमें बिल्कुल पास वाले सेल जो होते हैं उनको हम सब्सिडियरी सेल कहते हैं। तो स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडियरी सेल, ये तीनों मिलाकर स्टोमेटल एपेरेटस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को देखते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जानना है। प्लांट में एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़ के बाकी जितने भी टिश्यू होते हैं वो सब मिलकर के ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आता क्या क्या है। अब जैसे ये है ट्रांसफर सेक्शन है, मान लेते हैं स्टेम या रूट का, तो ये सबसे ऊपर वाला हो गया एपिडर्मिस, और यहाँ पर आता है वैस्कुलर बंडल। तो इनको छोड़ दें तो बचता क्या है, कॉर्टेक्स, उसके बाद पेरीसाइकल। कॉर्टेक्स में एंडोडर्मिस आता है, बीच में जो पोर्शन होता है उसको पिथ कहते हैं,
और जो वैस्कुलर बंडल होता है उसमें रेडियल लेयर्स होता है सेल का, जिनको मेडुलरी रेज कहते हैं। तो कॉर्टेक्स, पेरीसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज, ये सभी मिला करके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। पत्तियों में ग्राउंड टिश्यू को हम मेसोफिल कहते हैं, ठीक है। अगर डॉर्सी वेंट्रल लीफ है, यानी डाइकॉट लीफ अगर है, तो उसमें मेसोफिल दो तरह की होती है। जो टॉप लेयर होता है पत्ती का, वहाँ पर मेसोफिल के सेल्स आपस में कम गैप से अरेंज होते हैं, टाइटली अरेंज होते हैं। उस पोर्शन को पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइम में अभी आप पढ़ेंगे। और उसके नीचे थोड़ा लूज अरेंजमेंट होता है, तो उसे स्पॉन्जी मेसोफिल कहा जाता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, और इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। आपको याद ही होगा कि जाइलम से होकर के वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके अलावा कुछ वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम भी होता है, जो कि एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसका रोल सेकेंडरी ग्रोथ में होता है। अब जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के हिसाब से जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है या वैस्कुलर बंडल होता है, वो तीन टाइप के होते हैं। नंबर 1 है रेडियल, नंबर 2 कॉन्जॉइंट क्लोज्ड हो सकता है, और नंबर 3 कॉन्जॉइंट ओपन हो सकता है। तो रेडियल वैस्कुलर बंडल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम वो अलग अलग रेडियाई पर अरेंज होते हैं। तो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ऐसे अरेंजमेंट को रेडियल बोलते हैं, और ये जड़ों में पाया जाता है। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का मतलब हो गया कि जब जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस पर होंगे, जाइलम अंदर की तरफ होगा और फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगा, तो उसे क्लोज्ड कहते हैं। पत्तियों में और मोनोकॉट स्टेम में ऐसा पाया जाता है, यंग स्टेम में भी डाइकॉट में पाया जाएगा। अगर इसी अरेंजमेंट में साथ में कैम्बियम होता है तो इसको कहते हैं कॉन्जॉइंट ओपन, जो कि डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है, क्योंकि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और कैम्बियम की वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।